नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जी.एस. कुंतल। हाजिर हूं आपके समक्ष नो योर फार्मासिस्ट संडे में आज एक नए फार्मासिस्ट साथी की कहानी के साथ। आज की कहानी के हीरो हैं फार्मासिस्ट संजय मांडिया जी। संजय मांडिया जी का जन्म 27 फरवरी 1982 को श्री गंगानगर जिले के महियावली गांव में हुआ। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय महियावली श्री गंगानगर से पूरी करी। जवाहर नवोदय विद्यालय से मिली शिक्षा और संस्कार का इनकी जीवन शैली और आचरण पर बहुत अधिक प्रभाव है। संजय जी ने फार्मेसी में डिप्लोमा परमानंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी गजसिंहपुर से 2006 में पूरा किया। 2013 में भर्ती विभाग एवं कोर्ट में अटकने के कारण इनको व अन्य साथियों को काफ़ी संघर्ष करने के बाद अंततः फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति मिली। इस संघर्ष में इनकी सबको साथ लेकर चलने की प्रतिभा का परिचय सभी साथियों से हुआ। 2017 में इन्होंने फार्मासिस्ट के पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में पाई। वर्ष 2018 में इनका स्थानांतरण आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मकासर में हो गया। वर्तमान में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौली पालखंड हनुमानगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। संजय जी सदैव फार्मासिस्ट हितों और सामाजिक सरोकार के कार्यों में सक्रिय रहते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अपने कार्यस्थल पर हमेशा स्टाफ और रोगियों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। एक फार्मासिस्ट के तौर पर कोविड महामारी में अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया। स्टोर और डीडीसी पर 100% दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से लेकर स्वास्थ्य विभाग की सभी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस से आमजन को अवगत करवाना हो, एक सच्चे कोरोना वॉरियर के तौर पर हर मोर्चे पर डटे रहे। दवा वितरण और मैनेजमेंट के अलावा भी कोरोना काल में इन्होंने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में अपना योगदान दिया, जैसे कि मरीजों के RT-PCR सैंपल को टेस्टिंग के लिए जिला चिकित्सालय में पहुंचाना, कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा लिया, लोगों को जागरूक किया ताकि वैक्सीन के प्रति उनकी हिचक दूर हो। संजय जी का कार्य दर्शाता है कि कैसे फार्मासिस्ट न सिर्फ दवा वितरण कर अपितु जन स्वास्थ्य संबंधी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी अपना योगदान बराबर दे रहे हैं। इस महामारी की दोनों लहरों में संजय जी ने एक फार्मासिस्ट के साथ साथ एक मानव होने का बखूबी परिचय दिया। हर ज़रूरतमंद को यथासंभव सहायता पहुंचाई। लॉकडाउन के समय सहायतार्थ संगठन के आह्वान पर घर घर ज़रूरतमंदों को राशन की व्यवस्था करवाई। इसके अलावा यह वॉलेंटियर ब्लड डोनर ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में कई रक्तदान शिविर में इन्होंने हिस्सा लिया और इमरजेंसी में कई ज़रूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराया। ऑक्सीजन की किल्लत की स्थिति में संस्थान और मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई। जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र होने के नाते सामूहिक योगदान से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जिला कलेक्टर के माध्यम से 51,000 रुपये का चेक सौंपा। ऐसे ही समाज सेवा के कार्यों से निरंतर जुड़े रहते हैं हमारे संजय जी। हनुमानगढ़ में तबादला होने के पश्चात इनके नेतृत्व कौशल को पहचानते हुए इन्हें सर्वसम्मति से राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। राजकीय सेवा में आने से पहले इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में MA किया और LLB की डिग्री हासिल करी और कुछ समय तक अधिवक्ता के तौर पर अपनी सेवाएं दी। इनकी इसी बहुप्रतिभा की वजह से यह अपने साथी फार्मासिस्टों में वकील साहब के नाम से मशहूर हैं। टीम फार्मासिस्ट राजस्थान अपने इस जुझारू साथी के बेमिसाल कार्यों से गौरवान्वित महसूस करती है। आइए अंत में सुनते हैं CHC धौलीपाल के इंचार्ज डॉक्टर इंद्रजीत सहारन व PHC मकासर के नर्सिंग स्टाफ देवेंद्र जी चाहर के संजय जी के बारे में विचार, साथ ही DDC पर आने वाले एक मरीज का अनुभव और संजय जी का देश की जनता के नाम संदेश। यहाँ पे जनवरी से कार्यरत है। तब से हम देख रहे हैं कि इन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और में जो सराहनीय कार्य किया है, साथ ही दवाओं के रख रखाव और उनके सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों के वितरण और यहाँ पे भी CHC पे आने वाले जो पेशेंट हैं उनके साथ उनका व्यवहार बहुत कुशल है। और इसके बाद में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब इन्होंने सैम्पलिंग के कार्य में फिर वैक्सीनेशन के कार्य में सहयोग करते हुए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। और समय पाबंद और कर्तव्यनिष्ठा इनकी मुख्य विशेषता है। थैंक यू।
10 साल के सर्विस के तजुर्बे के आधार पर मैंने पहला शख्स संजय जी मांडिया को ऐसा देखा है जो अपनी MNDY योजना को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ संस्था में आने वाले हर रोगी हर कार्मिक को इतना संतुष्ट करने की इसमें जो कला है वो हर शख्स में नहीं हो सकती। इसके साथ साथ ये MNDY योजना को तो भली भांति सुचारू रूप से चला ही रहे हैं। जो कोरोना काल में जो अपने कार्मिकों का सहयोग कर रहे हैं, समय अपना एक्स्ट्रा समय जो कोरोना काल में अपने कार्मिकों को दे रहे हैं, अपने रोगियों को दे रहे हैं, इस ये संजय जी मांडिया जो हैं वो बहुत ही मृदुभाषी और पंक्चुअल हैं। मैं रामेश्वर मीणा, गांव धोलीपाल, वार्ड नंबर 2। मैं हॉस्पिटल के अंदर आवा, डॉक्टर साहब ने दिखावा, डॉक्टर साहब को भी बढ़िया व्यवहार है और मेडिसिन लेवा तो मेडिसिन देने वाला भी बहुत बढ़िया आदमी है। ए माने बढ़िया प्रॉपर दवाई देवे, बढ़िया प्रॉपर समझावे, सुबह शाम दोपहर में के टाइम लेनी है किया है। और आज तक माने इसी कोई भी प्रॉब्लम कोई नहीं हुई कि जी की मैं यहाँ कह देवे कि आज दवाई हमारे करने को नहीं, या तड़का आवेगी या परसों आवेगी। आज तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम को नहीं आई। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बढ़िया दवाई मिले माने, कोई दिक्कत को नहीं किसी प्रकार की। नमस्कार साथियों, मैं संजय मांडिया, फार्मासिस्ट। वर्तमान में मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धोलीपाल, जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत हूँ। आज मेरे साथियों के द्वारा मुझे राष्ट्र के नाम एक संदेश देने के लिए कहा गया, तो मैं बहुत ही सीमित शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि हम जिस व्यवसाय, जिस पेशे से आते हैं, वहाँ पर हम एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान हमेशा से देते आ रहे हैं। परंतु इस कोरोना महामारी में जो एक चीज़ देखने में और सीखने में मिली है वो ये है कि अगर हम अपनी जीवन शैली में एक दूसरे की सहायता करना और सेवा भाव को शामिल कर ले तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ राष्ट्र होने के साथ साथ एक बेहतरीन राष्ट्र बनकर विश्व पटल पर उभर कर सामने आएगा। और अंत में मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए एक इंग्लिश का कोट बोलना चाहूँगा। लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, लीडरशिप इज़ अबाउट मेकिंग everyone else better. So behave like that, making everyone else better for better nation. जय हिंद, जय भारत।